फिल्म की शुरुआत एक मांस की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ के रूप में होती है, जो कथित तौर पर पहले कभी न चखा हुआ विदेशी मांस बेच रहा है। लोग मांस के लिए कोई भी राशि देने को तैयार हैं, ऐसा उसका स्वाद है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, लेकिन भीड़ कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, बल्कि यह बढ़ रही है। यहाँ तक कि पुलिसकर्मी और राजनेता भी बैंडबाजे पर कूद पड़े हैं। एक दिन एक जिज्ञासु ग्राहक अंत में ज्वलंत प्रश्न पूछता है, मांस किस जानवर का है? नर कसाई जवाब देता है कि यह पोर्क है जो ईरान से आया है। जल्द ही आस पड़ोस में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे मांस की दुकान में और भी भीड़ हो गई। कसाई, जो कभी बुनियादी मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब 6 आंकड़े बनाने लगे हैं। यहाँ तक कि इस ईरानी मांस के आने के कारण मांस के बड़े कारखाने भी व्यवसाय से बाहर होने के लिए मजबूर हैं। फिर हमें दिखाया गया है कि कैसे यह मांस की दुकान पहली बार में वायरल हो गई, जो आवेशपूर्ण कसाई द्वारा चलाया जाता है। विंसेंट और सोफी, जो एक जोड़े हैं, मांस की दुकान पेरिस के बाहरी इलाके में स्थित है। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि युगल का जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, हालांकि चीजें आंतरिक रूप से बहुत अलग हैं। दुकान मुश्किल से ही किसी ग्राहक को आकर्षित करती है, और जो अंततः आते हैं वे मांस पर विंसेंट के अजीब मालिश से दूर हो जाते हैं। एक दिन नकाबपोश शाकाहारी कार्यकर्ताओं का एक समूह दुकान पर हमला करता है। वे युगल पर खून फेंकते हैं और भागने से पहले उस जगह को कूड़ा करकट कर देते हैं। क्रुद्ध विंसेंट उनका पीछा करता है और एक को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी मशक्कत के बाद वो कार्यकर्ता का मुखौटा भी उतार देता है। हालांकि शाकाहारियों के समूह के साथी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उसे बचाते हैं। जाने से पहले उन्होंने विंसेंट की पिटाई भी की, जिससे वो उत्तेजित हो गया। बाद में दिन में युगल दोपहर के भोजन के लिए अपने दोस्तों स्टेफनी और मार्क के घर जाते हैं। रसोई में सोफी रोते हुए स्टेफनी को बताती है कि कैसे बैंक ने उन्हें ऋण देने से मना कर दिया और वे दिवालिया हो रहे हैं। स्टेफनी शुरू में अपने दोस्त को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही शेख ही बघाड़ने लगती है कि उसका पति कैसे अच्छा पैसा कमाता है। इसके बाद ये पता चला कि स्टेफनी और उनके पति मार्क की कसाई की दुकान भी है, जो बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब दोनों जोड़े एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, विंसेंट पहले की घटना को सामने लाता है, जिसमें उसकी दुकान में तोड़फोड़ की गई थी। सबसे पहले कोई सुरक्षा उपाय स्थापित न करने के लिए मार्क उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर वो एक राइफल निकालकर विंसेंट को देता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि बंदूक मांस की दुकान को शाकाहारी चरमपंथियों से बचाने के लिए है। विंसेंट के पास बंदूक का लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो उपहार स्वीकार करता है। घर वापस आने पर सोफी अपने पति से कहती है कि वो उसे तलाक देने के बारे में सोच रही है, क्योंकि उनकी शादी उबाऊ हो गई है। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते विंसेंट उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देता है और जल्द ही वो एक शाकाहारी चरमपंथी को देखता है, जिसने पहले उसकी दुकान को बर्बाद कर दिया था। चुभन को सबक सिखाने के लिए विंसेंट उसे नीचे गिराने के प्रयास में अपनी कार रिवर्स गियर में डालता है। हालांकि वो अपनी कार से नियंत्रण खो देता है और आदमी को मार डालता है। घबराकर वो पुलिस को डायल करने के लिए आगे बढ़ता है और कबूल करता है कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन जेल की लंबी सजा के डर से सोफी उसे रोकती है। इसके बजाय वो सुझाव देती है कि उन्हें चाहिए मिशेल फ्रैंको इस नाम के एक सीरियल किलर की नकल करे, जिसने अपने पीड़ितों का विश्लेषण किया और उन्हें पूरे शहर में कचरे के थैलों में छोड़ दिया। विंसेंट को पता चलता है कि उसकी पत्नी कई सीरियल किलर शो देख रही है, लेकिन फिर भी वो उसके विचार से सहमत है। रात में वो लाश को अपनी दुकान में रख देता है और उसे काटना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में एक कान जमीन पर गिर जाता है और विंसेंट का कुत्ता पल भर में उसे निगल जाता है। घंटों तक शरीर की चीर-फाड़ करने के बाद वास्तव में देर हो जाती है, इसलिए विंसेंट इसे सुबह सुबह फेंकने की योजना बनाता है। अगले दिन वो देर से उठता है और पाता है कि मांस गायब है। जैसा कि वो पागलपन से इसकी तलाश कर रहा है, श्रीमती कॉइन्यार्ड, एक नियमित ग्राहक, दुकान पर आती है। वो उल्लेख करती है कि वो मांस से प्यार करती थी। सोफी ने उसे इतना बेच दिया कि वो और अधिक खरीदने के लिए वापस आ गई। ये पता चला है कि सोफी ने गलती से सुअर का मांस समझकर मानव मांस को एक बेपरवाह श्रीमती कॉइन्यार्ड को बेच दिया था। अचंभे में विंसेंट उसे मांस के अन्य टुकड़े खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला जोर देकर कहती है कि वो केवल वही चाहती है जो उसे पहले दिया गया था। जैसे ही दोनों आगे पीछे होते हैं, सोफी को दिलचस्पी हो जाती है और मांस को चखने की मांग करती है। ग्राहक के सामने सच्चाई प्रकट करने में असमर्थ विंसेंट अनिच्छा से अपनी पत्नी को मानव मांस का एक टुकड़ा देता है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए सोफी इसे प्यार करती है, श्रीमती कॉइन्यार्ड को और भी अधीर बना रही है। अंत में विंसेंट एक कहानी बनाता है कि उसने मांस ईरान से खरीदा था और इसलिए यह इतना दुर्लभ और स्वादिष्ट है। फिर वो अनिच्छा से श्रीमती कॉइन्यार्ड को मांस का एक अच्छा हिस्सा बेचता है और जैसे ही वो चली जाती है,
वो अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। आश्चर्यजनक रूप से सोफी को मानव मांस खाने में कोई आपत्ति नहीं लगती है। इसके बजाय वो मांस बेचने का सुझाव देती है, ये कहते हुए कि यह मृत शरीर से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, विंसेंट उसके सुझाव से भयभीत है और मांस को फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, एक अन्य ग्राहक दुकान में प्रवेश करता है और श्रीमती कॉइन्यार्ड द्वारा खरीदे गए मांस की मांग करता है। धीरे धीरे ईरानी मांस आस पड़ोस में एक सनसनी बन जाता है और युगल इसे बेचकर बहुत पैसा कमाता है। उत्पाद की आसमान छूती लोकप्रियता को देखकर विंसेंट उत्सुक हो जाता है और बाद में उस रात वो मांस का एक टुकड़ा घर ले जाता है। वो झिझकते हुए इसे आजमाता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि उसे ये पसंद आ जाता है। जल्द ही सोफी उसके पास जाती है और उसे बताती है, शाकाहारी लोगों का खून बहुत शुद्ध होता है और इसीलिए उनके मांस का स्वाद इतना अच्छा होता है। इसके बाद वो सुझाव देती है कि उन्हें शाकाहारी चरमपंथियों का शिकार करना चाहिए और अधिक आय उत्पन्न करने के लिए अपना मांस बेचना चाहिए। हालांकि विंसेंट ने उसे ये कहते हुए बंद कर दिया कि यह हास्यास्पद और अनैतिक है। सोने से पहले वो उसे सीरियल किलर शो देखना बंद करने के लिए भी कहता है। अगले दिन दंपति की बेटी क्लो अपने प्रेमी लुकास को दोपहर के भोजन के लिए घर ले आती है। परिवार उसे एक फैंसी स्टेक परोसता है, लेकिन वो सीधे मना कर देता है। ये पता चला है कि वो एक शाकाहारी है और उसके लिए सम्मान के कारण क्लो भी खाने से मना कर देती है। शाकाहारी लोगों के चले जाने के बाद विंसेंट और सोफी को एहसास हुआ कि शाकाहारी होने के कारण परिवार के भोजन के लिए उनकी सारी तैयारी बेकार हो गई है। इससे वे क्रोधित हो जाते हैं और विंसेंट शाकाहारियों का शिकार करने की सोफी की योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। उस रात युगल एक शाकाहारी रेस्तरां में जाता है और अपने पहले लक्ष्य के रूप में मालिक को चुनता है। वे कुछ देर तक उसका पीछा करते हैं और विंसेंट एक क्लीवर के साथ उसके कमरे में घुसने का प्रबंधन भी करता है। हालांकि आखिरी समय में वो ठंडे पड़ जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। पहला प्रयास पूरी तरह विफल होने के साथ मांग करने वाली सोफी को लगता है कि उन्हें और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए अगले दिन जोड़ा एक विस्तृत योजना के साथ वापस आता है। वे शाकाहारी होने का नाटक करते हैं और संभावित शाकाहारी लक्ष्य की तलाश के लिए सुपरमार्केट के बाहर विरोध करते हैं। आखिरकार एक पतला आदमी उनके पास आता है, उनके प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा करता है। सोफी ने उसे बाद में एक पार्किंग स्थल में मिलने के लिए मना लिया ताकि वे शाकाहारी चीजों पर चर्चा कर सके। योजना के अनुसार युगल जल्दी ही घटनास्थल पर जाते हैं और अपने लक्ष्य को मारने के विभिन्न तरीकों का पूर्वाभ्यास करते हैं। जल्द ही शाकाहारी एक वैन में आता है, लेकिन जोड़े को निराश करने के लिए वो अपने कुछ दोस्तों को भी साथ ले आया है। इस वजह से सोफी और विंसेंट को अपनी योजना रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। थोड़ी देर बाद शाकाहारी बताते हैं कि वे एक मांस की दुकान पर छापा मारने जा रहे हैं, इसलिए वे जोड़े को साथ चलने के लिए कहते हैं। बेनकाब होने के डर से सोफी और विंसेंट अनिच्छा से उपकृत करते हैं। रास्ते में वे अपनी वर्तमान पहचान और के बारे में झूठ बोलते हैं, बता दें कि वे फूल वाले हैं। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद कसाई दंपति को पता चलता है कि मांस की दुकान उनके अपने दोस्तों की है, मार्क और स्टेफनी। सोफी इस विचार पर संदेह करना शुरू कर देती है, लेकिन विंसेंट, जो स्पष्ट रूप से अपने अमीर दोस्तों से ईर्ष्या करता है, दुकान में प्रवेश करता है और शाकाहारी लोगों के साथ इसे रद्दी करना शुरू कर देता है। अगले दृश्य में जोड़ा रात का खाना खाने के लिए एक रेस्तरां में जाता है। वहां वे संदेह पैदा किए बिना पीड़ितों को पकड़ने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। हालांकि वे किसी बात पर असहमत होते हैं और जल्द ही एक भद्दे झगड़े में पड़ जाते हैं, जिसके कारण विंसेंट गुस्से से भड़क जाता है। जैसे ही सोफी वहां अकेली बैठती है, एक वेटर मौके का फायदा उठाता है और उस पर हाथ उठाता है। सोफी को पता चलता है कि उनके समान हित हैं और थोड़ी देर बाद वेटर उसे सवारी पर ले जाता है। जब वे सोफी के घर के बाहर पहुंचते हैं तो चीजें रोमांटिक हो जाती हैं और दोनों के बीच संबंध बनने लगते हैं। हालांकि जब सोफी को पता चला कि वो शाकाहारी है तो वो जानबूझकर उसकी जीभ काटती है, जिससे खून बहता है। फिर वो उसके घाव का इलाज करने के लिए उसे अंदर बुलाती है, जिसके लिए वेटर बाध्य होता है। जब लड़का बाथरूम के अंदर होता है, सोफी विंसेंट के पास जाती है और उसे स्थिति के बारे में जानकारी देती है। उम्मीद के मुताबिक बाद वाला घबरा जाता है और ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन चालाक महिला उसे ये कहते हुए ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि अगर वह मारने से इनकार करता है तो वो वेटर के साथ सो जाएगी। ये सुनकर विंसेंट अपना आपा खो देता है और अपने चाकू की धार तेज करने लगता है, लेकिन आखिरी समय में वो फिर से बाहर निकलता है और अपनी पत्नी से उस आदमी को जाने देने का आग्रह करता है। हालांकि सोफी की कुछ और योजनाएं हैं। वो जानबूझकर आदमी को नंगा करती है और उसके साथ संभोग करने के लिए आगे बढ़ती है। यह अंत में विंसेंट को परेशान करता है,
इसलिए वो गरीब आदमी को पीट पीट कर मार डालता है। अगले दिन सोफी को उसके दोस्त का फोन आता है, स्टेफनी, जो उसे पिछली रात की बर्बरता के बारे में बताती है। कसाई दंपति चिंतित होने का नाटक करते हुए तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। वहां वे मार्क को एक पुलिस अधिकारी से बहस करते हुए देखते हैं। ये पता चला है कि यह वही अधिकारी है जो विंसेंट की कसाई की दुकान में तोड़फोड़ की जांच कर रहा है। बाद में अधिकारी विंसेंट से निजी तौर पर बात करने के लिए कहता है। विंसेंट शुरू में घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही ये पता चलता है कि पुलिस अधिकारी ने प्रसिद्ध ईरानी पोर्क के बारे में भी सुना है और वो कुछ खरीदना चाहता है। अधिक पैसा कमाने के लिए उत्सुक विंसेंट तुरंत हाँ कहता है और उस दिन बाद में जोड़ा फिर से मानव मांस बेचता है। कई ग्राहक उत्पाद के लिए लाइन में लगते हैं और परिणामस्वरूप 1 घंटे के भीतर यह बिक जाता है। इसलिए वे शाकाहारी शिकार को एक नियमित चीज बनाने का निर्णय लेते हैं और कुछ घातक हथियारों और परिष्कृत तकनीकों की मदद से वे रोजाना हत्याओं का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सप्ताह के अंत तक वे मांस की कीमत में वृद्धि करते हैं और उच्च लाभ अर्जित करते हैं। एक दिन अपने दोस्तों के साथ दोपहर के भोजन पर जोड़ा नकली ईरानी पोर्क साथ लाता है और पिछले ग्राहकों की तरह स्टीफाइन और मार्क को भी तुरंत स्वाद पसंद आ गया। लेकिन अचानक मांस चबाते समय मार्क किसी धातु पर काट लेता है। स्टेफनी, जो एक पूर्व नर्स है, पेसमेकर के रूप में वस्तु को तुरंत पहचान लेती है। ये पता चला है कि विंसेंट के पीड़ितों में से एक के दिल में पेसमेकर स्थापित था। वो किसी तरह स्थिति को शांत करने का प्रबंधन करता है, लेकिन दोनों युगल की मांस की दुकानों के बीच प्रतिस्पर्धा एक तर्क शुरू करती है जो जल्दी ही एक शारीरिक लड़ाई में बदल जाती है। पति जमीन पर झगड़ने लगते हैं और अचानक विंसेंट मार्क के कान को काट लेता है और उसे चबाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो कान बाहर थूक देता है, मार्क को एक भयानक रूप देता है और सोफी के साथ चला जाता है, जिससे हर कोई डर जाता है। सोफी और विंसेंट इंसानों को मारना जारी रखते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। ऊपर से उनकी मरने वाली शादी भी अब बच गई है। एक दिन युगल एक शाकाहारी उत्सव में भाग लेते हैं जहां विंसेंट एक छोटे गोल मटोल लड़के को देखता है। नरबख्शी अपने मांस के लिए लड़के को मारने के तरीकों के बारे में सोचने के आग्रह का विरोध नहीं कर सकता। जल्द ही विंसेंट को पता चलता है कि वो एक मनोरोगी बन गया है। खुद से खिन्न होकर वो जाने का फैसला करता है। हालांकि विंसेंट और सोफी की मुलाकात उनकी बेटी क्लो और उसके शाकाहारी प्रेमी लुकास से हो जाती है, जो उन्हें एक शाकाहारी सभा में देखकर हैरान रह जाता है। जैसे ही वे चैट करते हैं, लुकास उल्लेख करता है कि हाल ही में कई शाकाहारी गायब हो रहे हैं। उसे यकीन है कि यह कसाईयों का काम है। जब विंसेंट धारणा का खंडन करने की कोशिश करता है तो लुकास परेशान हो जाता है। वो अपना आपा खो देता है और कसाई जोड़े पर चिल्लाता है, जिससे उन्हें उत्सव छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। दुर्भाग्य से उन शाकाहारी लोगों में से एक जो पहले मार्क की मांस की दुकान में जोड़े के साथ गए थे, लड़ाई को सुनते हैं और यह जानकर दंग रह जाते हैं कि वे वास्तव में कसाई हैं। त्योहार के बाहर सोफी की नज़र एक गोल मटोल महिला पर पड़ती है और अपने पति से उसे मारने के लिए कहती है। अफसोस की बात है कि पहले की लड़ाई के कारण विंसेंट ने लोगों को मारने का अपना जोश वापस पा लिया है। काम खत्म करने के बाद वे घर चले जाते हैं। बाद में उस रात जब विंसेंट उस महिला का वध कर रहा था, कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दुर्भाग्य से ये पुलिस अधिकारी है। विंसेंट सावधानी से दरवाजा खोलता है और दोनों बातें करना शुरू करते हैं। अधिकारी ने खुलासा किया कि 10 शाकाहारी लापता हो गए हैं और कसाई प्रमुख संदिग्ध बन गए हैं। अचानक निर्लज कुत्ता दिखाई देता है और अधिकारी के पीछे पीछे चलता है और उसके मुंह में एक मानव हाथ होता है। विंसेंट घबरा जाता है, लेकिन वो उस पर चिल्लाकर कुत्ते को तुरंत भगा देता है। यह अधिकारी को उलझन में डाल देता है और विंसेंट पिछले शाकाहारी चरमपंथी हमले के बाद से उसके PTSD से पीड़ित होने की एक नकली कहानी के साथ इसे ढंग देता है। जल्द ही अधिकारी चला जाता है, लेकिन विंसेंट को लगता है कि वो उनके पास है। वो सोफी के साथ अपनी चिंताओं को साझा करता है, लेकिन वो उसे विश्वास दिलाता है कि वे पकड़े नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने सभी शवों से छुटकारा पा लिया है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और जोड़े लुकास को दरवाजे पर पाते हैं। वो उनका अभिवादन करता है और शाकाहारी उत्सव में उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए क्षमा मांगता है। फिर लुकास बताते हैं कि जब से उनके शाकाहारी दोस्त गायब होने लगे हैं, तब से वो बहुत तनाव में हैं। चालाक सोफी उसे दिलासा देती है और अपने पति को लुकास को अपना अगला शिकार बनाने का संकेत देती है। हालांकि विंसेंट मना कर देता है और इसके बजाय जल्द ही उनके होने वाले दामाद को दरवाजे तक ले जाता है। अगले दिन सोफी से परामर्श किए बिना विंसेंट ने अपने ग्राहकों को घोषणा की कि वो अब कोई ईरानी पोर्क नहीं बेचेगा।
जो सभी को बहुत निराश करता है। इसके परिणामस्वरूप दंपति के बीच बहस हो जाती है, जिसके कारण विंसेंट को अपने कुत्ते के साथ दुकान छोड़नी पड़ती है। इस बीच मार्क की मांस की दुकान को नष्ट करने वाला शाकाहारी समूह विंसेंट के विश्वासघात का बदला लेने के लिए उनके घर आता है। सोफी उन्हें विदा करने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। इसके बजाय वे उसे बांध देते हैं और उसकी लुगदी से पिटाई करते हैं। जब विंसेंट अपनी सैर से लौटता है और बाहर वैन देखता है तो उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। समय बर्बाद न करते हुए वो एक क्लीवर के साथ दुकान में प्रवेश करता है और शाकाहारी लोगों को अपनी पत्नी को मारने के लिए देखता है। क्रोधित होकर विंसेंट हस्तक्षेप करता है और अपने कुत्ते की मदद से वो उनमें से 2 की हत्या कर देता है। फिल्म तब समाप्त होती है जब जोड़े को उनके नाम पर 30 हत्याओं के साथ गिरफ्तार किया जाता है। ये पता चला है कि मार्क और स्टेफनी ही थे जिन्होंने पुलिस को विंसेंट के अजीब व्यवहार की सूचना दी थी, जिसके कारण अंततः कसाई जोड़े को पकड़ा गया। उनके अपराधों की गंभीरता के कारण सोफी और विंसेंट को मौत की सजा मिलती है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम अगली वीडियो में मिलेंगे।